बंगाल की पुरुलिया में पीएम मोदी ने ममता को दिया जवाब। कहा दीदी बोले खेला होवे तो बीजेपी बोले नौकरी होवे विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले अस्पताल होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले स्कूल होवे। दीदी स्कूल होवे। पीएम मोदी ने साधा ममता पर निशाना। बोले पुरुलिया के लोग दीदी से मांग रहे हैं जवाब। ममता बनर्जी को देना चाहिए जनता के सवालों का जवाब। दीदी ने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दीदी ने अपना काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टीएमसी पर सबसे बड़ा हमला हुआ। पुरुलिया की रैली में लोगों को बताया टीएमसी का असल मतलब। कहा टीएमसी का मतलब होता है ट्रांसफर माय कमीशन। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुर्नीति है टीएमसी, यानी ट्रांसफर माय कमीशन। बटला हाउस मामले पर पीएम ने ममता को घेरा। का अदालत के फैसले के बाद साफ जाहिर है कि ममता उस वक्त आतंकियों के साथ खड़ी थी। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने पुरुलिया के पिछड़ेपन के लिए लेफ्ट और टीएमसी को ठहराया जिम्मेदार। बोले टीएमसी सरकार सिर्फ खेल में लगी रही और टीएमसी ने पुरुलिया को पलायन दिया। पुरुलिया के लोगों से पीएम का वादा। कहा पूरे इलाके को रेलवे से जोड़ेंगे। 2 मई के बाद डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास करेगी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने बड़ा ऐलान किया है। कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी के लिए सिर्फ प्रचार करूंगा। दिलीप घोष का कैंडिडेट लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। तो क्या इस बार आप किस भूमिका में रहेंगे? पार्टी ने निर्णय लिया कि पार्टी प्रेसिडेंट के नाते पूरा प्रदेश में प्रचार करने का जिम्मा मेरे रहेगा, मेरे नेतृत्व में होगा और उसी अनुसार मैं भी काम कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के जगद्दाल इलाके में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के नजदीक बमबारी में 3 लोग घायल। अर्जुन सिंह ने हमले को बताया पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र। अर्जुन सिंह ने हमले को बताया पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र। बीजेपी ने हमले का टीएमसी पर लगाया आरोप। चुनाव आयोग से शिकायत करेगी बीजेपी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से बाल्टी भरकर मिले देसी बम। स्थानीय लोगों में दहशत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मिली संदिग्ध सामान यहां पर बरामद हुआ है। मामले की जांच में पुलिस है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने लॉन्च की इलेक्ट्रिक स्पेशल कार। चुनाव प्रचार में किया जाएगा कार का इस्तेमाल। तो वहीं तीरथ सिंह रावत जो है अपनी फटी जीन्स वाले बयान पर पूरी तरह से घिर गए हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने तंज कसा। कहा यह नया जमाना है, कपड़ों पर कमेंट की जगह उत्तराखंड के विकास पर ध्यान दे सीएम। सीएम तीरथ के बयान पर बड़ा विवाद। अमिताभ की नातिन का तंज। नंदा नवेली ने कहा मानसिकता बदले। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लगाया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा आरोप। बोले अवैध खनन में लिप्त है सीएम का पूरा परिवार। और राज्यसभा में कांग्रेस सांसद कुमार केतकर ने उठाया मनसुख केस का मामला। बोले मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। एंटीलिया के पास जिलेटिन की छड़ें कहां से आई, इसकी भी जांच हो। तेलंगाना के सूर्यापेट में बीजेपी कार्यकर्ताओं और SC/ST संगठन के लोगों में झड़प हुई। बिहार में पंचायत चुनाव में उम्मीदवार किसी पार्टी का नाम और झंडा लगाकर नहीं करेंगे प्रचार। यूपी के अलीगढ़ में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन दर्ज किया। कुवैत के विदेशों से मिले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जयपुर के प्राइवेट अस्पताल में वेंटिलेटर पर महिला मरीज के साथ अश्लील हरकत सामने आई है। आरोपी नर्सिंग कर्मी गिरफ्तार हो गया है। पति से कागज पर लिखकर महिला ने अपनी आपबीती को व्यक्त किया। राजस्थान में बढ़ रहे महिला अपराध के मामले में विपक्ष ने गहलोत सरकार को घेरा। जयपुर के अस्पताल में भी रेप का मामला आया है सामने। ओडिशा विधानसभा के अंदर आत्महत्या का कोशिश करने के बाद बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया है। धान के रखरखाव को लेकर कांग्रेस भी करती रही हंगामा।
अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ बैठक करेंगे अजीत डोभाल। चीन से लेकर कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। सचिन वाजा के वकील की कोर्ट में अर्जी है, वाले से अकेले में मिलने की मांगी इजाजत। प्रयागराज में वीसी की शिकायत के बाद मस्जिद कमेटी ने लिया एक्शन, बदली गई लाउड स्पीकर की दिशा, आवाज भी किया गया कम। रिजनल अथॉरिटी का बड़ा फैसला, स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में मिलेगा 40% आरक्षण। सीधी भर्ती के जरिए केंद्र सरकार में शामिल होंगे 43 अधिकारी, सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन तैयारियां तेज कर दी हैं, गृह विभाग ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मांगे 14 अधिकारी। दिल्ली में कोरोना से बचाव के लिए केरल महाराष्ट्र से आए यात्रियों की हो रही है टेस्टिंग, रेलवे स्टेशन पर करवाया जा रहा है फ्री कोविड टेस्ट। यूपी के आजमगढ़ में माफिया पर प्रशासन की कार्रवाई, कुख्यात माफिया कुंटू सिंह के करोड़ों की संपत्ति जब्त करने के लिए लगाए नोटिस। केदारनाथ धाम की हवाई सेवाओं का होगा विस्तार, 1 अप्रैल से टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू करने की तैयारी। महाकुंभ में किसी भी घटना से निपटने के लिए देहरादून से हरिद्वार तक बनाया जाएगा ग्रीन कॉरिडोर, इसके लिए 4 लेन हाईवे पर 1 लेन को रखा जाएगा खाली। मेरठ में पंजाब और यूपी पुलिस की संयुक्त छापेमारी, पंजाब में प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री कर रहे दवाई दुकान पर छापेमारी। बैंक कर्मचारियों के बाद अब सूरत में इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारियों की हड़ताल, केंद्र सरकार के नए नियमों का कर रहे हैं विरोध। ओडिशा के गंजम में परिवहन विभाग की अजीबोगरीब कार्रवाई, बिना हेलमेट ट्रक चलाने पर 1000 रुपए का किया जुर्माना। तो वहीं इस बीच बढ़ती गर्मी के बीचों बीच गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन तेज होता हुआ, कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर लगातार अड़े हुए। कुंडली बॉर्डर पर किसानों का टीकाकरण शुरू, हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद खट्टर सरकार ने लिया फैसला। देश में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ, 24 घंटे में 35,871 नए केसेस आए सामने। एक दिन में 172 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर पकड़ी पुरानी रफ्तार, पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 23,179 नए केस, 84 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र के पालघर के आश्रम स्कूल में एक टीचर समेत 30 छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए, अभिभावकों में हड़कंप है, स्कूल को किया गया सील। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल, 24 घंटे में कोरोना के 536 नए केस आए सामने, 3 की मौत। पंजाब में बढ़ता जा रहा संक्रमण का आंकड़ा, 24 घंटे में 2039 नए मामले आए सामने और कई लोगों ने दम तोड़ दिया। राजस्थान में फिर आने लगे हैं कोरोना के आंकड़े, एक दिन में सामने आए 313 कोरोना पॉजिटिव मामले। तमिलनाडु में फिर से डरा रहा है कोरोना, एक दिन में कोरोना से 945 नए केसेस मिले हैं, पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 8 लोगों ने दम तोड़ दिया। गोवा में फिर बढ़े कोरोना के मरीज, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 73 नए मरीज, कोरोना से एक दिन में 1 की मौत। दिल्ली में कोरोना को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल की समीक्षा बैठक हुई, स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली स्वास्थ्य सचिव बैठक का हिस्सा रहे। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार सतर्क, होम आइसोलेशन वाले मरीजों पर निगरानी बढ़ाने के सरकार ने दिए निर्देश। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान आया सामने, दिल्ली में नियंत्रण में है कोविड पॉजिटिविटी, यहाँ पर जो केसेस आ रहे हैं उस बीच रिकवरी रेट जो है वो सिर्फ 0.66% रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पर चिंतित, बोले कोरोना को लेकर डरने की जरूरत नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है। तो वहीं कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को कंटेनमेंट जोन किया गया, घोषित कैंपस में मिले कोरोना के 59 केसेस, प्रदेश में 24 घंटे में 1275 नए केसेस आए, 4 ने तोड़ा दम। हरियाणा में अब कोरोना से बचाव के लिए हफ्ते में 2 दिन चलेगा मेगा टीकाकरण, रोज लगेगी 25 से 30 हजार वैक्सीन। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए झारखंड विधानसभा में मास्क को किया गया अनिवार्य। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में धारा 144 लागू, नोएडा में 30 अप्रैल तक और गाजियाबाद में 10 मई तक धारा 144 लागू। कोरोना से संक्रमित वाले राज्यों से यूपी आने वाले यात्रियों की होगी कोरोना जांच, प्रशासन ने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर जांच करवाने के निर्देश दिए। मुंबई के मशहूर दादर सब्जी फूल मंडी होगी शिफ्ट, मार्केट एसोसिएशन से चर्चा के बाद लिया जाएगा फैसला। अहमदाबाद में सरकारी बस सेवा पर रोक है, कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते ऐसा फैसला हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में सार्वजनिक जगहों पर कोरोना नियमों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां, बिना मास्क के ही नजर आए हैं लोग। कोरोना के बढ़ते केसेस ने फिर से डरा दिया, आज से अहमदाबाद में जिम, स्पोर्ट्स क्लब, गेमिंग जोन एक बार फिर से बंद।
कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा बिहार में स्थिति ठीक है, फिलहाल बिहार में लॉकडाउन नहीं। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर पटना में कंट्रोल रूम शुरू हुआ। 5 डॉक्टर्स की तैनाती हुई है। प्रशासन ने सूचना देने के लिए नंबर कोड जारी किया। ओडिशा में शिक्षा विभाग ने पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया। कोरोना के कारण पूरे साल नहीं चल पाई कोई भी क्लास। खट्टर सरकार का बड़ा ऐलान हुआ। हरियाणा में बंद होंगे 1057 मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स। स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किए जाएंगे। सूरत में अब तक करीब 1.25 लाख स्कूली बच्चे और स्टाफ का करवाया गया कोविड टेस्ट, जिनमें से 130 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मुंबई में बीएमसी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर रेस्टोरेंट पर छापा पड़ा। रेस्टोरेंट में बिना मास्क मौजूद 245 लोगों पर जुर्माना किया गया। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने लगवाया कोरोना का टीका। भोपाल के सरकारी अस्पताल हमीदिया में ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। गुजरात के वडोदरा में कोविड अस्पताल में भीषण आग से हड़कंप मच गया। दमकल की टीम ने यहां पर मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक मकान में सिलेंडर फटने से लगी आग। घर में रखा सामान जलकर खाक। आसपास के कई घर भी आए चपेट। यूपी के सीतापुर में रफ्तार ने कहर बरपाया। खाई में गिरा अनियंत्रित टैक्सी टेम्पो। यमुना एक्सप्रेसवे पर पलटी सवारियों से भरी हुई बस। हादसे में 14 लोग हुए घायल। गुड़गांव से बंगाल जा रही थी बस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ब्रिज की दीवार से टकरा गई बस। हादसे में 2 यात्रियों ने दम तोड़ दिया। 88 यात्री घायल हुए। 20 किलोमीटर उल्टी दौड़ी दिल्ली से आ रही पूर्णगिरी शताब्दी जनशताब्दी एक्सप्रेस। बाल बाल बचे 60 यात्री। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा और खान नदी के संगम पर बना स्टॉप डैम टूट गया। डैम के टूटने से शिप्रा नदी में पहुंचा लाखों गैलन गंदा पानी। यूपी के बाराबंकी में पिता के चुनाव लड़ने से इनकार करने पर बेटी के साथ दरिंदगी। नाबालिग बेटी का अपहरण और गैंगरेप। पीड़िता के पिता ने पंचायत चुनाव लड़ने से इनकार किया। पंजाब के कपूरथला में निर्भया कांड जैसा मामला सामने आया। 7 साल की मासूम के साथ रेप के बाद दरिंदगी हुई है। बिहार के गया में गैंगरेप के 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। जून 2018 में मां और नाबालिग बेटी से गैंगरेप का मामला। मामला में पुलिस बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। चोरी के कई मामलों में थे वांटेड। यूपी के गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। आदिल नाम के बदमाश को लगी गोली। दिल्ली पुलिस का एक सिपाही भी घायल। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफियाओं के हौसले काफी बुलंद है। मेवदा गांव में कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर लाठियों डंडों से हमला बोला। ग्वालियर में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के जय विलास पैलेस में चोरी की वारदात। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अकाउंट डेटा चोरी करने के आरोप में 8 लोग हुए गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में 50 लाख की ड्रग्स जब्त। 250 ग्राम ड्रग्स के साथ एक ड्रग पैडलर भी गिरफ्तार। कोलकाता में बीजेपी ने किया व्हीलचेयर श्रद्धांजलि मार्च का आयोजन। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। हवा का गुणवत्ता स्तर बेहद खराब। जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं लोग। गोरखपुर में करीब 1 साल बाद खुले हैं स्कूल। कोविड गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। मणिपुर में खेती बना रहा नए रोजगार के साधन। कम खर्च वाली खेती से किसानों को मुनाफा। तो वहीं आपदा से निपटने के लिए ट्रेनिंग जो है श्रीनगर में लगातार जारी है। पुलवामा में पिछड़े वर्ग के युवाओं को दी गई मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग। हरियाणा के अंबाला में ग्रामीण और प्रिंसिपल ने यहां पर बदली स्कूल की सूरत। ग्रांट वापस होने के बाद ग्रामीणों ने चंदे से करवाया फिर से कामकाज शुरू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस ने आयोजित की मुशायरा की महफिल। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने लिया तैयारियों का जायजा। दुनिया में कोरोना का कहर। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12 करोड़ 18 लाख के पार। कोरोना से अब तक 26 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। अलास्का में बातचीत की टेबल पर बैठेंगे अमेरिका और चीन। ताइवान, हांगकांग समेत कई मुद्दों पर होगी बातचीत। कोरोना वायरस को लेकर यूएई ने रमजान के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए। मस्जिदों के बाहर सामूहिक इफ्तार टेंट और मस्जिदों के सामने खाने के स्टॉल नहीं लगाने के निर्देश।
चीन और अमेरिकी अधिकारियों की बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बयान, कहा हमें इससे खास उम्मीद नहीं।